मैं भाई तू के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये हरीश चौधरी के पीछे हनुमान बेनीवाल क्यों पड़ा हुआ है? नागौर के अंदर जहां खुद रहते हैं, खुद का गांव है, वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रचार करने नहीं गई क्योंकि वहां उम्मीदवार ही नहीं उतारा। अशोक गहलोत जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं गई, प्रचार करने भी नहीं गई क्योंकि वहां उम्मीदवार ही नहीं उतारा। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के विधानसभा में नहीं गई क्योंकि वहां उम्मीदवार ही नहीं उतारा। ये हरीश चौधरी इस बढ़ते हुए भाई तुम्हें 36 कौम को साथ में लेकर आगे बढ़वा है, एक कौम भी पीछे नहीं रही। उन लोगों की राजनीति और भाई तू की परंपरा बिल्कुल अलग है। आज खिड़ा के अंदर जब जमीन का आवंटन की बात आई तो पहले राजनीतिक दिशा की थी, एक समाज को जमीन दी गई, विरोध विवाद मुकदमा और जेल। और ये टीकूराम जी लेगा कितनी बसें लेकर और जयपुर गई वो अच्छी तरह से पता। इन 5 सालों के अंदर 36 कौम जिसने जमीन के लिए आवंटन किया, हर कौम की हिस्सेदारी और भागीदारी। हनुमान बेनीवाल जी, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब बालोतरा के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर आप बैठे थे, मुकदमा आप पर लग रहा था, तो अशोक गहलोत जी के पैर पकड़कर आपने अपने पर मुकदमा नहीं लगने दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि कुछ महीने पहले आप बालोतरा के ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे थे। दुनिया अच्छी तरह से जानती है रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठने के लिए क्या मुकदमे लगते हैं। हरीश चौधरी के नाम से नागौर से नौजवान को लाकर और या नामांकन भरा गया, उम्मीदवार बनाया गया। हमसे पूछते तो हरीश चौधरी एक नहीं है, ये भाई तुम्हें कई सैकड़ों हरीश चौधरी है। किसी को भी कहते हैं, प्यार से कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं, तो हम खुद ही बढ़वा देते। पर ये भाई तू की जनता है, सब जानती है। इस तरह का जो आप लोग राजनीतिक दिशा के अंदर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये बढ़ता हुआ भाई तू नहीं है। बढ़ता हुआ भाई तू बिल्कुल ही अलग बढ़ता हुआ भाई तू है। आज हम लोगों के बीच में किस माध्यम से ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं? खुद एक गलत अखबार की खबर बनानी और हमारे परिवार के बच्चों के माध्यम से वो खबर हमारे परिवार के अंदर गलत फैलाने की हरीश चौधरी बैठ गया है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन के अंदर। क्या झूठ के आधार के ऊपर भाई तू के अंदर कोई स्थान है या नहीं, आप 25 तारीख को फैसला कर लें। शामराव के उन जाटों के नौजवान आज भी उन मुकदमे के अंदर पिस रहे हैं। कभी आपने उनकी पैरवी करी, कभी उनकी तकलीफ पूछी? आज वो नौकरी करने जैसे नहीं रही। क्या वो दिशा सही थी या अपन लोगों के बढ़ते हुए भाई तू की दिशा सही? हनुमान बेनीवाल जी, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब बालोतरा के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर आप बैठे थे, मुकदमा आप पर लग रहा था, तो अशोक गहलोत जी के पैर पकड़कर आपने अपने पर मुकदमा नहीं लगने दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि कुछ महीने पहले आप बालोतरा के ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे थे। दुनिया अच्छी तरह से जानती है रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठने के लिए क्या मुकदमे लगते हैं।